हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, सऊदी अरब, मस्कत, कतर, ओमान, इंडिया, तो अगर आपके पास ऑप्शन है, आप पैसिव इनकम वाले हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रेंटल से आ रही है या फिर आप कोई फ्रीलांसर है, तो अगर आप कहेंगे कि एक तरफ आपके पास ऑप्शन है पुर्तगाल का D7 और दूसरी तरफ से है स्पेन का नन लिक्योरेटिव वीज़ा, जो कि इसको नन वर्किंग वीज़ा भी हम कह सकते हैं। और अगर आप इसी वीज़ा को लेके अगर आप पुर्तगाल के लिए अप्लाई करते हैं तो पुर्तगाल की जो रिक्वायरमेंट्स क्या है और स्पेन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, दोनों आज आप लोगों को मैं इस व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप पुर्तगाल के D7 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नन यूरोपियन कंट्री का सिटीज़नशिप होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपके जो पैसिव इनकम है या फिर आप जो फ्रीलांसिंग से कमाते हैं या फिर आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रेंटल से आ रही है या फिर आपके पास कोई फैक्ट्री है या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या आप किसी कंपनी से यूरोपियन कंपनी या USA कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आप कैश कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो अगर आप पुर्तगाल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी मंथली जो इनकम है वो कम से कम 800, जो बेसिक सैलरी होती है 870, वो आपका होना लाजमी है। और इसी को फिर आप डिवाइड करें 2 ईयर्स के लिए। अगर आप इसको 2 साल के लिए अगर डिवाइड करते तो आपके पास कम से कम 28 से 30 हज़ार यूरो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और जो पर मंथ है 870, इसको फिर आपने डिवाइड करना होता है और आपने इसको देखना होता है कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी कहाँ से आ रही है। और इसके अलावा आपका जो वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपके FBR की टैक्सेस आपकी ज़रूरत होती है, आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है, आपके हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। और ये जो मैंने डॉक्यूमेंटेशंस बताए, आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपकी चाहिए। और जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इसकी अकाउंट में भी आपको 10,000, चूँकि पहले नहीं था, 2024 में जो उनके पॉलिसीज़ थे तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। चूँकि अब उन्होंने 2025 में रूल चेंज किए, चाहे आप इंडिया से या पाकिस्तान से है, तो आपको कम से कम जो है 10,000 यूरो की यहाँ की बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट भी चाहिए और उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है। और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे NTN भी होना ज़रूरी है, लाजम है। जब अकाउंट खोलेंगे उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। और जॉब जो कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जहाँ पर रहते हो, किसी घर में कोई फ्लैट है, कोई रूम है, जो भी है उसकी एग्रीमेंट, या कोई होटल बुकिंग आप करते हैं उसकी 1 ईयर की एग्रीमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। प्रॉमिसिंग कॉन्ट्रैक्ट भी इसको कहते हैं, इसको वो भी कहते हैं हम लोग, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। लीज़ भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए D7 के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका टाइम ड्यूरेशन है 3 से 4, 5, मैक्सिमम 6 महीना इसका टाइम प्रोसेस है। और दूसरी तरफ अगर हम स्पेन के नॉन लिक्योरेटिव वीज़ा को भी देखें, उसका जो पर मंथ आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 21,500 है, जो मतलब 2,150, सॉरी 2,150 आपकी पर इनकम होनी चाहिए। और आपकी 1 साल की, इसको डिवाइड करो 12 महीने के लिए, और इसी तरह फिर आप मंथली जो टोटल आपकी बैंक स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से इसी तरह पाकिस्तान से 60 से 80 लाख आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और इसके साथ आपकी जो रेंटल एग्रीमेंट की डॉक्यूमेंटेशंस है, FBR टैक्स की भी डॉक्यूमेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ एक कवर लेटर, जो कि हम इसको प्रपोजल लेटर भी कहते हैं, वो आपने लिख के इनको भेजना होता है। और 3 से 4 आपके फॉर्म होते हैं, एक आपने एम्बेसी में जाके जमा करना होता है, एक आपने वहाँ पे BLS में जमा करना होता है। और इसके जो डॉक्यूमेंटेशंस है, आपके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट होता है, और आपका जो बिज़नेस के डॉक्यूमेंटेशंस है, और आपके जो 3 फॉर्म है, ये आपने जाके वहाँ पे जो फ़ॉरेन ऑफिस से, यानी अपोस्टाइल करवानी है, हम कह सकते हैं। अपोस्टाइल जो है वो एम्बेसी प्लस फॉरेन अफेयर्स दोनों को मिला के वो अपोस्टाइल कहा जाता है, वो करवाना है। और इसको आपने फिर मज़ीद जो एम्बेसी की फ़ीस होती है और कंसल्टेंट की आप हेल्प लेते हो तो उसकी भी अपनी चार्जेस होते हैं, वो आपको इस मामले में सपोर्ट करते हैं। इसकी टाइम ड्यूरेशन है ये 4, 5, 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि डिजिटल नोमैड का जो D7 वीज़ा या नॉन लिक्योरेटिव वीज़ा स्पेन का,
दोनों में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, मैं कहूँगा कि D7 भी बेस्ट है और नॉन लिक्रेटिव वीज़ा दोनों ही इक्वल है। और इसी के साथ साथ अगर आप फैमिली के लिए बुलाना चाहते हैं तो ख़ासकर आपके इसको 50% करो वाइफ के लिए, फिर बच्चों के लिए मज़ीद इसको 50% अपने मंथली इनकम को या फिर एनुअली जो इनकम है या बैंक स्टेटमेंट है उसको आप मज़ीद बढ़ाओ, तब जाके आप फैमिली को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि आप यहाँ पे आके पहले अपने आप को सेटल करो, चीज़ों को मामलात को ठीक करो, फिर आप फैमिली को पाकिस्तान से, दुबई से, मस्कत, कतर, ओमान से बुला सकते हैं। अगर आप लोगों को स्पेन डिजिटल नोमैड या नॉन लिक्रेटिव वीज़ा या D7, पुर्तगाल का D2, D8 और D1 वीज़ा से रिलेटेड, आर्टिकल 92 से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी चाहिए, हमारे सर्विसेज चाहिए, तो आप लोग फारूक कंसल्टेंसी को रुजू भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना नंबर भी दे दूँगा। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।